बात नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, जिनकी राजनीति में डेब्यू की चर्चा जोर शोर से हो रही है। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में जिस तरह से निशांत कुमार की एंट्री हुई या फिर कराई गई, उससे यह पक्का माना जा रहा है कि जेडीयू ने राजनीति में निशांत कुमार के राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीर नंबर 1, संजय झा और विजय चौधरी के कंधों पर निशांत के दोनों हाथ। तस्वीर नंबर 2, निशांत के साथ मंत्री लेसी सिंह, साथ में बेटी और दामाद। तस्वीर नंबर 3, जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का निशांत को राज तिलक। ये महज कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। शनिवार की शाम को पटना के सीएम निवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह के आकर्षण का केंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार थे। होली हर साल आती है, लेकिन इस बार सालों बाद ये पहला मौका था जब सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश भर से 1000 से ज्यादा जेडीयू नेताओं और नीतीश कुमार के वफादार कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। निशांत की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री की कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें बता रही थी कि जो कुछ हो रहा है वो निशांत के लिए ही हो रहा है। और इस बात पर मुहर लगाती है ये पहली तस्वीर, जिसमें नीतीश कुमार की आंख कहे जाने वाले संजय झा और कान कहे जाने वाले मंत्री विजय चौधरी निशांत के साथ दिख रहे हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। निशांत की ये तस्वीर उसी की गवाह है। इस तस्वीर को देखने के बाद बहुत कुछ कहने की जरूरत शायद नहीं बची। जो संजय झा और विजय चौधरी नीतीश को सियासी सलाह देते हैं, उनके कंधों पर निशांत के रखे हुए हाथ ये बता रहे थे कि जेडीयू में पावर ट्रांसफर की शुरुआत हो चुकी है। सीएम आवास पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार से ज्यादा क्रेज कार्यकर्ताओं को निशांत के साथ तस्वीर खिंचवाने में आ रहा था। मानो हर कोई निशांत की नजर में आना चाहता है। निशांत भी खुलकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और उनका हालचाल ले रहे थे। सीएम हाउस में पार्टी के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने जिस अंदाज में गुलाल से निशांत को तिलक लगाया, मानो ये लग रहा था कि वो पार्टी में एंट्री का राज तिलक कर रहे हैं। हालांकि एबीपी न्यूज के कैमरे पर उन्होंने उनकी एंट्री के सवाल पर पत्ते नहीं खोले, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया। निशांत को राजनीति में आना चाहिए। क्या निशांत जी आ रहे हैं राजनीति में? अब ये फैसला तो आदरणीय निशांत जी को करना है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करना है। स्वाभाविक तौर पर निशांत जी अंदर हैं तो लोगों को लगता है कि वो राजनीति में आएंगे तो उनका स्वागत आना चाहिए या आ रहे हैं? आप ये बताइए, आप तो पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, अंदर की खबर ये फैसला तो उनको करना है। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, ये फैसला तो उनको करना है। काबिलियत है? एकदम काबिलियत है। अरविंद निषाद ने इशारा किया तो समारोह से बाहर निकले जेडीयू के बड़े नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने बाकायदा कैमरे पर ऐलान कर दिया कि निशांत की सियासी एंट्री हो गई है। निशांत जी का एक आगमन है। युवाओं का पूरी तरह बिहार में उत्साह है। समाजवाद की सोच और जो समाजवाद की आइडियोलॉजी है, आज पिछले 10-20 सालों से मैं देख रहा हूँ, वो लड़का उस पर खड़ा है। निमंत्रण में हम लोग दे रहे हैं कि आप राजनीति में आओ। राजनीति में आपका प्रति लोगों की भावना है और आपका बैकग्राउंड उस सच्चाई की राह पर चलने वाले उस पिता का पुत्र हो जो बिहार को और ऊंचाई तक ले जाए। निश्चित है कि निशांत जी की आगमन अब इस पार्टी में होगी। मुख्यमंत्री निवास में मौजूद लोगों ने एबीपी न्यूज को बताया कि निशांत सीएम हाउस में न सिर्फ नेताओं से मिल रहे थे, बल्कि सूबे के बड़े आला अधिकारी भी उनसे मुलाकात कर रहे थे। निशांत ने अफसरों और बड़े नेताओं के पैर पर गुलाल रखकर आशीर्वाद लिया। निशांत के राजनीति में आने की मांग लंबे समय से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से जेडीयू के कार्यकर्ता मुखर होकर डिमांड कर रहे थे। पटना में अलग अलग तरह के पोस्टर लग रहे थे। हाल के दिनों में जिस तरह निशांत ने मीडिया में आकर बयान देना शुरू किया, उसके बाद उनकी सियासी पारी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होने लगा था। उन्होंने 3-4 बार कैमरे पर आकर अपने पिता सीएम नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की थी। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। निशांत कुमार बिहार के सीएम और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। अब तक नीतीश ने अपने बेटे को सियासत से दूर रखा था, लेकिन अब जब नीतीश उम्र के ढलान पर है तो सियासत की विरासत को आगे बढ़ाने वाले की जरूरत महसूस हो रही है।
निशांत के रूप में नीतीश शायद समर्थकों की उस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि निशांत अगर चुनावी पारी की शुरुआत करते हैं तो फिर उसी हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं जिस हरनौत से नीतीश ने सियासी पारी की शुरुआत की थी। बिहार की राजनीति में लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को समकक्षी राजनेता के तौर पर देखा जाता है। लालू की विरासत तेजस्वी के पास है, रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं। इस त्रिमूर्ति में सिर्फ नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिनकी विरासत को बढ़ाने वाला कोई दिख नहीं रहा है। यही वजह है कि निशांत को लेकर इतनी चर्चा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।